कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.8 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल करेंगे, तो आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 1, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। आपको ये 4 आकृतियां दे रखी है, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी आकृति बहुभुज है, और यदि बहुभुज नहीं है तो उसका कारण बताना है आपको। तो देखो बहुभुज क्या होता है। बहुभुज रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। रेखाखंड जानते हो ना, ये रेखाखंड, फिर ये रेखाखंड, फिर ये रेखाखंड और फिर ये रेखाखंड, मतलब रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। ठीक है ना। अब देखो ये वाला, देखो इस आकृति में रेखाखंड है ना, रेखाखंडों से बनी हुई है, लेकिन ये बंद नहीं है, ये खुली आकृति है, खुली हुई है ना, इसका मतलब ये बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। क्यों? अब बहुभुज नहीं है तो उसका कारण भी लिखना है, क्योंकि ये बंद नहीं है। बंद नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि यह बंद आकृति नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। ठीक है। अब देखो बी वाला, अब देखो इसमें रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, और देखो पूरी तरह से ये बंद भी है, बंद है ना, तो इसका मतलब ये बहुभुज है, तो ये बहुभुज है। ठीक है ना, क्योंकि देखो रेखाखंडों से मिलकर बनी है और पूरी तरह से बंद है, इसका मतलब ये बहुभुज है। देखो सी वाला, बहुभुज नहीं है क्योंकि ये रेखाखंडों से नहीं बनी है। बंद तो है लेकिन रेखाखंड कहाँ है? या तो वक्र रेखा है, नहीं है ना रेखाखंड, तो क्या लिखेंगे? नहीं, यह बहुभुज नहीं है। अब कारण, क्योंकि यह रेखाखंडों से नहीं बनी है, रेखाखंडों से नहीं बनी है। अब देखो ये वाली, देखो इसमें ये वाला रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड, लेकिन ये वाला रेखाखंड नहीं है। सभी रेखाखंड होने चाहिए, ये रेखाखंड नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुभुज नहीं है। बंद तो है लेकिन रेखाखंडों से नहीं बनी है, तो हम कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि यह इसमें सभी रेखाखंड नहीं है, रेखाखंड नहीं है। ठीक है ना, आगे समझ में। तो बहुभुज क्या होता है? जो रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ये रेखाखंडों से बना है लेकिन बंद नहीं है, तो बहुभुज नहीं है। देखो ये रेखाखंडों से बना है और बंद भी है, तो बहुभुज है। ये रेखाखंडों से नहीं बना है तो बहुभुज नहीं है। देखो यहाँ पर रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये, लेकिन ये वाला रेखाखंड नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुभुज नहीं है। सवाल, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। आपको इनमें प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखना है। इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए, और इनमें से प्रत्येक के 2 उदाहरण बनाने हैं आपको। ठीक है ना। तो बहुभुज का नाम उसकी भुजाओं के आधार पर लिखते हैं। तो देखो ये वाला 1, 2, 3 और 4, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4, इसलिए ये है चतुर्भुज। ये कौन सा बहुभुज है? ये चतुर्भुज है। अब इसके 2 और उदाहरण हमें बनाने हैं, तो चतुर्भुज बनाने हैं 4 भुजाओं वाले, तो हम क्या करेंगे? चतुर्भुज बनाते हैं। देखो एक चतुर्भुज तो ये बन गया, ठीक है, और एक ये वाला बन गया। कोई से भी 2 चित्र आपको 4 भुजाओं वाले बनाने हैं। बन गया? हो गया। दूसरा देखो बी, अब इसमें देखो 1, 2, 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के कितने उदाहरण बनाने हैं? 2, तो 2 और त्रिभुज बनाने हैं। तो आप देखो 3 भुजाओं वाले बनाने, एक तो ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया, कोई से भी 2 त्रिभुज आपको बनाने हैं। ठीक है। अब देखो ये वाला, अब इसमें देखो सी में 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 भुजाएं हैं, इसलिए ये पंचभुज है। ये क्या है? पंचभुज। 5 भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसे क्या कहते हैं?
पंचभुज कहते हैं। अब इसके दो और आपको उदाहरण बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, एक तो ऐसे 2 3 4 और ये 5 हो गए ना, 5 भुजाएं। एक तो ये हो गया, एक और थोड़ा बड़ा बना लो, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक उदाहरण ये हो गया। ऐसे आपको और बना सकते हो आप, ठीक है ना, बड़ा छोटा ऐसे। तो 5 भुजाओं वाले बनाने हैं, 2 हो गया। अब देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं। तो 8 भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसे कहते हैं अष्टभुज। क्या कहते हैं, अष्टभुज कहते हैं। अब इस अष्टभुज के 2 उदाहरण बनाने ने आपको, तो क्या करना है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बड़े बना लेने थोड़े या छोटे बना लेंगे ऐसे, जिसमें कितनी भुजाएं होगी, 8 भुजाएं होगी ऐसे। एक तो ये हो गया, और एक और बनाना है, आप बना लेना, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बना लेना या छोटा बना लेना, ठीक है ना। 8 भुजाएं उसमें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इनका नामकरण करना है। उतारो पहले इसको। सवाल नंबर 3, एक समषड्भुज का एक रफ चित्र खींचिए। उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समषड्भुज खींचना है। सम मतलब समान, षड मतलब 6, भुज मतलब भुजा। समषड्भुज का मतलब होता है जिसकी 6 भुजाएं, और 6 भुजाएं कैसी हो, समान। तो सबसे पहले हम समषड्भुज बनाते हैं, 6 भुजाओं वाला। तो देखो, एक ये भुजा, ठीक है, फिर एक ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये बन गया समषड्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। देखो 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गई। अब क्या करना है, रफ चित्र खींचिए। उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। ये षड्भुज है ना, इसके 3 शीर्षों को जोड़ना है। जैसे एक शीर्ष ये शीर्ष है, इसके 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। अब देखो 3 शीर्षों को जोड़ रहे हैं हम। जैसे मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, जुड़ गया एक, और फिर इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया। तो 1 2 3 शीर्ष जुड़ गए, और 3 शीर्ष जुड़ने से ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब आपसे क्या कहा है, पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया। अब आपको पहचानना है ये किस प्रकार का त्रिभुज है। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। आगे समझ में, नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, A B C D E और F। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बना ABD, त्रिभुज ABD एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और जो ABCDEF एक क्या है, एक समषड्भुज है। क्या है ये, समषड्भुज, ठीक है ना। आगे समझ में ये करना है। अब देखो इसमें एक समअष्टभुज का रफ चित्र खींचिए। अब अष्ट मतलब जिसकी 8 भुजा हो। ये तो 6 भुजाओं वाला था, अब 8 भुजाओं वाला बनाना है। इस अष्टभुज के 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। और इस अष्टभुज के 4 शीर्षों को जोड़कर क्या खींचना है, एक आयत खींचना है। तो देखो अष्टभुज बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8 हो गए। अब देखो इसका ये शीर्ष है, इसके 8 भुजाओं वाला होना चाहिए, और सभी भुजाओं क्या होनी चाहिए, बराबर। आप माप के बनाओगे पैमाने से, स्केल से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए ना, 8 भुजा। अब इसके 4 शीर्षों को जोड़ना है। जैसे मैंने क्या किया, एक ये 2 शीर्ष, फिर ये 3 2 हो गए, और एक ये 3 और 1 सेकंड, 4 शीर्षों को जोड़ना है। इसके कितने जगह, 4 शीर्षों को। तो देखो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो बढ़ गया ना,
क्या 1 2 3 और 4 शीर्ष जुड़ गए, और 4 शीर्ष जुड़ने से क्या बन गया, एक आयत बन गया। या ऐसे कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे 1 2 3 4, यहाँ भी क्या बन गया, एक आयत बन गया। ठीक है ना, ऐसे भी जोड़ सकते हो आप। समझ में आ गया। तो 4 शीर्ष जोड़ने को कहा है तो या ऐसे 2 3 और एक ये 4, ऐसे बना भी सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। 1 2 3 और 4 जुड़ गए ना 4 शीर्ष, तो इस प्रकार से बनाना आप, ये सही रहेगा। ठीक है, तो क्या बनाना है, एक आयत बनाना है 4 शीर्षों को जोड़कर। 1 2 3 और 4 शीर्ष जुड़ गए और क्या बन गया, एक आयत बन गया। पैमाने से बनाना है आपको, है ना बेटा। और ये सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, बराबर माप की होनी चाहिए। अब देखो 5वां, एक बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़कर आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। यह इसकी भुजाएं नहीं होती। एक पंचभुज का रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। आपको एक पंचभुज बनाना है। क्या बनाना है, पंचभुज, जिसमें कितनी भुजाएं, 5। तो देखो पंचभुज बनाते हैं। ये बना रहा हूं मैं एक पंचभुज, जिसमें कितनी भुजाएं होगी, 5 भुजाएं। देखो ये बन गया एक पंचभुज, 1 2 3 4 5। अब इसके शीर्षों को जोड़कर क्या बनाने, विकर्ण बनाने। अब देखो शीर्ष कौन कौन से, ये वाला, ये शीर्ष है इसके, ये शीर्ष। अब शीर्षों को जोड़कर, आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन शीर्ष ये दोनों होते हैं, लगातार 2 शीर्ष आसन शीर्ष कहलाते हैं। इनको नहीं जोड़ना है, बाकी शीर्षों को जोड़ना है और इसमें विकर्ण खींचने। अब देखो मैं क्या करूँगा, देखो इस शीर्ष से इस शीर्ष को जोड़ दिया, ये इसका विकर्ण हो गया। यहाँ से मैंने इस शीर्ष को जोड़ दिया, ये इसका विकर्ण हो गया। यहाँ से मैंने इस शीर्ष को जोड़ दिया, ये इसका विकर्ण हो गया। मैंने इन दोनों शीर्षों को जोड़ दिया, ये विकर्ण हो गया। मैंने इन दोनों शीर्षों को जोड़ दिया, ये भी क्या हो गए, विकर्ण हो गए। तो इसके ये अंदर वाले ये इसके क्या है, पंचभुज के विकर्ण है। तो विकर्ण किसे कहेंगे, जो बहुभुज के 2 शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण होगा। आसन शीर्षों को छोड़कर, इन दोनों को नहीं मिलाना है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भुजा हो जाएगी। तो इन दोनों को मिलाए तो ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण, और ये सभी क्या हो गए, इसके विकर्ण हो गए। तो प्रश्नावली 5.8 आपके समाप्त होती है। इसके बाद हम लास्ट प्रश्नावली भी करेंगे 5.9, फिर आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। उतारो।